शारीरिक अस्वस्थता का इलाज सरल भी है, लेकिन पहली बात तो मानसिक अस्वस्थता का इलाज नहीं है, और दूसरी बात अगर मानसिक अस्वस्थता का इलाज भी है तो बहुत कठिन है। इसलिए मन को हमेशा स्वस्थ रखो। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, चाहे सुख हो चाहे दुख, लेकिन मन को अस्वस्थ मत होने दो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप शरीर से स्वस्थ होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक अस्वस्थ आप हैं। व्यास जी ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं मानसिक रूप से पीड़ित हूं, मैं मानसिक रूप से दुखी हूं, मैं मानसिक रूप से। नारद जी कहते हैं कि पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। आप अपने आप को पहचानिए, आप पाराशर नंदन हैं, आप ऋषि पाराशर के पुत्र हैं। कितने तपस्वी ऋषि की संतान हैं आप, और आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। कारण क्या है? आपके मन की अस्वस्थता का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, नारद जी अगर कारण का पता मुझे चल जाता तो अभी तक मैं निवारण कर लिया होता। समस्या तो यही है कि कारण का पता नहीं चल रहा। अच्छा, फिर एक बात और आ गई। मैं तो बहुत परेशान हो रहा हूं, मैं अपने ही एक बात से परेशान हो रहा हूं। कई बार हम लोग भी दुखी होते हैं ना, मन अशांत होता है ना, परेशान होता है ना, खूब परेशान होता है, रोने का मन करता है, उदास हो जाता है दिल, और फिर सोचते हैं कि कारण क्या है। कई बार कारण मिलता नहीं, और कई बार कारण मिल भी जाता है। अक्सर तो कारण मिलता नहीं। अच्छा, अगर कारण न मिले तो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जो हम लोग कारण ढूंढते हैं वो ज्यादा दुखदाई है। हम कारण में कभी बेटे को कारण ढूंढ लेते हैं, बेटे से मैं इतना दुखी हूं, बहू से इतना दुखी हूं, पत्नी से इतना दुखी हूं, पड़ोसी से इतना दुखी हूं, शत्रु से इतना दुखी हूं। ये कारण मिल गए ना, दुख के कारण मिल गए ना। बेटा मिल गया कारण, बेटी मिल गई, पत्नी मिल गई, बहू मिल गया, पड़ोसी मिल गया, परिवार मिल गया, शत्रु मिल गया, मित्र मिल गया। अगर ये कारण न मिले तो ज्यादा बढ़िया है। ये जो कारण मिल जाते हैं, इसलिए निवारण की समस्या बढ़ जाती है। और मेरा तो मन ही करता है, अब हमारे मन के से का होवे करे, जब तोहरो सबके करे तो कुछ सुधर ही जाए। अकेले से तो का न चला, कोशिश की जाए कुछ देर के बड़ी। तू सब अपन मन हमारे मन से मिला दिया, हम तोरे से मिला दी। अब मन मिले के मेला है, मन न मिले तो सदा अकेला। मैं एक निवेदन जरूर कर दूं, दुख कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, कारण में अपने आप को ढूंढना चाहिए। दुख चाहे बेटा से मिले, चाहे बेटी से मिले, चाहे नाती से मिले, चाहे पत्नी से मिले, चाहे बहू से मिले, चाहे परिवार से मिले, चाहे समाज से मिले, चाहे पड़ोसी से मिले, चाहे शत्रु से मिले, चाहे मित्र से मिले, अगर कारण आपने अपने आप को मान लिया, और यही सत्य भी है, सत्य भी यही है कि जितने प्रकार के दुख से हम दुखी हो रहे हैं, उन सभी दुखों के कारण हम स्वयं। अगर कारण आपने अपने आप को मान लिया
तो फिर निवारण आप स्वयं बन जाएंगे। न डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, न दवा की जरूरत पड़ेगी। और कारण अगर आपने किसी और को मान लिया तो निवारण बड़ा मुश्किल है। एक बात। दूसरी बात, अब और समस्या, अभी तक एक बात रही, दूसरे उफाट पर अब का हो। दूसरी बात, दुख आपके पास हिमालय पर्वत जैसा आ जाए, अगर कारण आपने अपने आप को मान लिया तो वो फूल जैसा हल्का हो जाएगा। आप मेंटली मेंटेन हो जाएंगे, आपकी मनस्थिति बन जाएगी। आप ये स्वीकार कर लेंगे कि इस दुख का कारण मैं हूं, इसको मुझे ही भोगना है, इसको मुझे ही फेस करना है, इसका सामना मुझे ही करना है किसी भी परिस्थिति में। और जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि इसको मुझे फेस करना है, इसका सामना मुझे करना है, तो फिर वो दुख भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेटस पर खड़े हो गए, इसको मुझे फेस करना है। वो दुख आपके नेचर में आ गया, आपकी प्रकृति में आ गई। आप वहां तक हमेशा तटस्थ हो गए उसका सामना करने के लिए। तो दुख हिमालय पर्वत जैसा हो, अगर आपने कारण अपने आप को स्वीकार कर लिया तो निवारण तुरंत और हल्का हो जाएगा। और दुख सरसों जैसा हो, सरसों जैसा, और कारण अगर किसी और को मान लिया, वो चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, अगर कारण दूसरे को आपने माना तो हिमालय जैसा बना, फिर 24 घंटा वही आपकी आंखों में घूमता रहेगा। शास्त्र भी, पुराण भी तो यही कहते हैं, कौन सुख अरु दुख कर दाता, 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 काहू न 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 सुख अरु दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। नारद जी ने कहा आप दुखी हैं, अंदर से व्यास जी ने कहा हाँ, आपसे कोई न कोई अपराध हुआ, कोई न कोई त्रुटि हुई, कोई न कोई गलती हुई, तभी तो दुख आया। पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। व्यास जी ने कहा मुझसे मुझसे मैं गलती किया, मैंने गलती किया, मुझसे अपराध हुआ। नारद जी ने कहा क्या हुआ? व्यास जी ने कहा वेद एक थे, मैंने 4 बनाया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने 17 पुराण की रचना की, मैंने महाभारत की रचना की, मैंने गीता की रचना की, मैंने अधर्म किया, मैंने पाप किया। नारद जी ने कहा बीमारी पकड़ में आ गई, बीमारी पकड़ में आ गई, समझ गया तुम्हारे दुख का कारण। व्यास जी ने कहा क्या? नारद जी ने कहा आपको अभिमान हो गया, वेदों की रचना का अहंकार हो गया, पुराणों की रचना का अहंकार हो गया। व्यास जी घबरा गए, बोले ओ अब क्या करूं? नारद जी ने कहा प्रायश्चित। प्रायश्चित। व्यास जी ने इसका प्रायश्चित क्या है? नारद जी ने कहा वेदों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से आपने ज्ञान की चर्चा की है, आपने वैराग्य की चर्चा की है, आपने भक्ति की चर्चा की है। व्यास जी महाराज प्रेम शास्त्र की रचना करो,
भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, उनकी लीलाओं की रचना करो, ग्रंथों में समाहित करो उनकी लीलाएं। व्यास जी उदास हो गए। व्यास जी ने कहा बूढ़ा हो गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, हाथ मेरा कपता है, अब लेखनी से अगर का लिखता हूं तो खा लिख जाता है हाथ कंपन के कारण, अब हमसे कहां हो पाएगा। नारद जी ने कहा अब आप दूसरा अपराध कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा कैसे? आप वेदों की रचना को, पुराणों की रचना को, महाभारत और गीता की रचना में स्वयं को देख रहे हैं। आप निमित्त हैं, आप माध्यम हैं, आप कर्ता नहीं हैं, आप लेखक नहीं। अगर आप अपने आप को माध्यम मानते तो आज आपका मन अशांत न होता। आपने अपने आप को कर्ता मान लिया। बड़ा सुंदर संकेत है भागवत का। प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द। एक और निवेदन कर दूं, इसके बाद नहीं करूंगा। हमारे शास्त्र और पुराण, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, कोई भी पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, इनका शाब्दिक श्लोक का शाब्दिक अर्थ कुछ है, लेकिन बैकडोर से इनका आध्यात्मिक संकेत कहीं और है। और हम लोग आध्यात्मिक संकेत की तरफ 1% नहीं जा पा रहे। न कोई बताना चाहता है, न कोई सुनना चाहता है। केवल अरे एक गीत, वो कोई पंक्ति थी ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहाँ की पंक्ति है मुझे नहीं पता है, याद नहीं, लेकिन कहीं सुना था, कुछ है कहीं ऐसा कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे। वही स्थिति हमारे सनातन वांग्मय के ग्रंथों की है। पुराणों की जो कथाएं हैं, निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। हम लोग निगाहें देख रहे हैं, निशाने पर हमारी दृष्टि ही नहीं। हम लोगों को भी अपने जीवन के प्रत्येक गतिविधि में हमको निमित्त मानना चाहिए। हमको अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। कर्ता तो परमात्मा है। हमको माध्यम बनाया, हमको निमित्त बनाया। अगर हम अपने आप को निमित्त माने तो दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में अभिमान नहीं आएगा। जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो प्रतिकूलता में दुख का अनुभव करते हैं और अनुकूलता में अभिमान का अनुभव करते हैं। हमको जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को निमित्त मानना चाहिए। महाभारत के युद्ध के समय जब कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे, ये सब मेरे परिवार हैं, ये पितामह, ये गुरु द्रोणाचार्य, ये सब मेरे परिवार हैं और इनको मार करके मैं स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अपने आप को योद्धा मत मानो, तुम अपने आप को मारने वाला मत मानो, तुम अपने आप को विजय प्राप्त करने वाला मत मानो। अर्जुन ने कहा, फिर भगवान ने कहा, निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। आप अपने आप को निमित्त मानो। हम लोगों को भी अपने गृहस्थ के कार्य में, परिवार के कार्य में, दुकान के कार्य में, व्यापार के कार्य में केवल निमित्त मानना चाहिए। अगर हम निमित्त बन करके रहें तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में हम समता की स्थिति में रहेंगे। जब अपने आप को हम कर्ता मान लेते हैं तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने अपने आप को कर्ता मान लिया, ये समस्या बन गई, ये परिस्थिति बिगड़ गई। प्रायश्चित, क्या प्रायश्चित? प्रेम शास्त्र की रचना, भगवान कृष्ण की लीलाओं की। व्यास जी ने असमर्थता व्यक्त की, आंखों से दिखाई कम पड़ता है, झुर्रियां पड़ गई, हमारा हाथ कपता है, हमसे लिखा नहीं जाता है। नारद जी ने कहा, यही तो गलती हो गई। अभी तक के लेखन प्रक्रिया को आप अपने आप को मान लें। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। मैं दासी पुत्र था, संतों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से
उनके दिए गए मंत्र का जप करते करते आज मैं ब्रह्मा का पुत्र बना हूं, भगवान का परम भक्त यत्र तत्र सर्वत्र अपनी स्वेच्छा से विचरण करता। नारद जी ने व्यास जी को 4 श्लोक बताए। ये भागवत की रचना व्यास जी की रचना नहीं है, भागवत की रचना भगवान नारायण की रचना है। अन्य पुराणों को, शास्त्रों को, महाभारत को, गीता को व्यास जी ने बनाया, रचना किया, लेकिन भागवत की रचना व्यास जी ने नहीं की, भागवत की रचना नारायण ने किया है। भागवत का विस्तार व्यास जी ने किया है। रचना, लेखन क्रिया व्यास जी की नहीं। कभी भविष्य में 4 श्लोक, कभी पूर्व में 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताया था। समय स्थिति पर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और कुछ समय परांत वही 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को बताया। वही 4 श्लोक के माध्यम से व्यास जी, जब नारद जी चले गए तो व्यास जी सम्याप्राक नाम प्यारस नामक कुटिया से निकलकर सरस्वती में ब्रह्म नदी में स्नान किया, पुनः कुटिया में आकर बंद कर अपने नेत्र को बंद किया, इंद्रियों को अंतर्मुखी किया, और जब नेत्र को बंद करके इंद्रियों को अंतर्मुखी किया, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर और गोलोक गमन तक की जो सारी लीलाएं थी, जैसे पर्दे पर पिक्चर चलती है ना, वैसे व्यास जी के हृदय रूपी पर्दे पर वो भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं पिक्चर के रूप में चलने लगी। व्यास जी उनको देख रहे हैं और वाणी से बोल रहे हैं। सामने गणेश जी बैठे हैं, वो लेखन कार्य कर रहे हैं। ग्रंथ बन करके तैयार हुआ, नामकरण हो गया भागवत महापुराण। बोलिए भागवत भगवान की जय। अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, ये ज्ञान उनको पढ़ाया, और फिर सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं। सौनक इत्यादि ऋषि निवेदन करते हैं, परीक्षित और सुखदेव का मिलन कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। जो सुखदेव इतने बड़े त्यागी वैरागी थे कि मां के गर्भ से जन्म लिया, मां के गर्भ से बाहर अभी अभी माता अरणी को, ये भी अभी जन्म देने वाली माता को पता नहीं चला कि मैंने बेटी पैदा किया या बेटा, और उससे पहले ही जंगल के मार्ग को पकड़ लिया। पीछे पीछे वेद व्यास पिताजी पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेन्दुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, हे पुत्र हे पुत्र। लेकिन भगवान सुखदेव ने पीछे लौट करके नहीं देखा। वैरागी हैं, वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ गए। ऐसा कौन सा कारण बना? सूत जी बड़ी सुंदर कथा करते हैं। परीक्षोथ राजर से जन्म कर्म विलापनम, संस्था च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, वीरे स्वतो वीरगतं गतेषु, वृकोदरावे भगनानुदंड। धृतराष्ट्र पुत्रे, महाभारत का युद्ध समाप्त। महाभारत का जो अंतिम युद्ध हुआ वो इनके धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र, क्या नाम था उसका, दुर्योधन। दुर्योधन और इधर भीम। महाभारत